नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइना की जो आर्मी है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे जा रही है और चाइना की मिनिस्ट्री ने खुद अनाउंस किया, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री अनाउंस ट्रूप विड्रॉल्स फ्रॉम 4 ईस्टर्न लद्दाख लोकेशन इंक्लूडिंग वैली गलवान वैली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है भाई साहब कि चाइना को हो क्या गया, इतना सुधर कैसे गया भाई साहब। हमारे भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवाल जी ने ऐसा क्या समझा दिया इन चाइनीज को कि ये लोग को अकल आ गई भैया कि हाँ चलो पीछे हट जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कोई चाइना की प्लानिंग है कि चाइना कुछ प्लानिंग कर रहा है, और रसिया का कितना दबाव है चाइना के ऊपर कि भाई तुम चाइना भारत के साथ में दोस्ती कर लो। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, अब ये देखिए ये है गलवान वैली, जहां पे आपने सुना था कि 2020 में यहाँ पे घटना घट गई थी जिसपे हमारे भारत के सैनिकों ने चाइनीज आर्मी को इतना धोया था 100 से ज्यादा लोगों को बोलते हैं खाली बाम्बू से मार मार करके मार डाला था। हालांकि चाइनीज लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे कितने लोग मारे गए, लेकिन मारा तो जरूर था भाई साहब। अब यहाँ पे जो पहले जो झड़प हुई थी, भड़प हुई थी, भिड़े थे, यहाँ पे धोया गया था, तो यहाँ पे चाइनीज वाले लोग मार खा करके गए थे यहाँ से। अब यहाँ से क्या हो रही है, इनकी सेना पीछे जा रही है। मतलब 2020 से लोग खड़े थे 2024 तक, तो क्यों जा रहे हैं भाई साहब। ये ठंड नहीं सह सकते, इतनी ठंड में मरे जा रहे थे। इनके बोलते हैं ना, जितने भी आर्मी के जनरल थे, सैनिक उनिक सब बदलते रहते थे महीने महीने दर महीने, सही नहीं पाते थे ये लोग, और बहुत सारे रीजन है। चलिए अब ये देखिए, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, यही आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहां से ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, पीछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की मुलाकात होती है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ में, और इनको बोल देते हैं अजीत डोवाल जी, देखिए सुधर जाओ तुम लोग, ब्रिक्स की मीटिंग कर रहे हो, बोल रहे हो भारत से हाथ मिलाना चाहता हूं, भारत के साथ में रिश्ते अच्छा करना चाहता हूं, तो कम से कम कुछ तो सुधरो, जाओ पीछे जाओ। ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, लद्दाख से हम पीछे जा रहे हैं। अब ये जो मीटिंग हुई दोस्तों वो कहां हुई है, रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग हुई है। उसके बाद देखिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने क्या बोल दिया कि जो चाइना के साथ में 75% का जो प्रॉब्लम था ना, वो समझ लीजिए कि सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी जो 25% प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ना तो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अगर तुम यही चाहते हो कि भारत के साथ में रिश्ते सुधारने चाहते हो तो तुमने J20 बॉर्डर पे लगा करके रखा है, और प्लस रसिया बोल रहा है कि 2028-29 तक भाई साहब, बहुत लेट एंड लेट 2030 तक ये कम से कम 1000 से ज्यादा J20 फाइटर जेट्स बना देगा। और ये जो J20 फाइटर जेट्स को माइटी ड्रैगन ये लोग बोलते हैं, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों, स्टील फाइटर जेट है। तो ये भारत के लिए एक थ्रेट जैसा है। अब सवाल ये उठता है क्या हम इन पे बोलते हैं ना भाई साहब भरोसा कर सकते हैं, एक शक तो बनाए रहता है इनके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिसीजन इन लोग की तरफ से लिया गया है तो उसके बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। उन अनुमानों में से एक अनुमान ये भी आ रहा है कि शायद इनको ये पता चल गया है कि अब भैया भारत से अब बोलते हैं ना डायरेक्ट ऐसे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पुराना वाला भारत रह नहीं चुका है। अब इनको फोकस कहां कर रहे हैं, ये ताइवान पे कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर मुझे ताइवान पे कब्जा करना है तो मुझे सबसे पहले इंडिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके रखना है। इनको लग रहा है कि उधर बिजी है अमेरिका, कहां पे, यूक्रेन में, रसिया में बिजी है, उधर इजराइल और फिलिस्तीन में अमेरिका बिजी है, उसका ध्यान कहीं और नहीं, तब तक मैं अपना ताइवान का काम निपटा लेता हूं। और इनका फोकस है ताइवान की तरफ से। अब प्लस रसिया का भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, पुतिन ने भी प्रेशर लगाया कि भाई इंडिया के साथ में रिश्ते अपने सुधारो, अच्छे करो। क्योंकि देखिए रसिया को बेनिफिट ये है कि अगर तीनों देश रसिया, इंडिया, चाइना तीनों मिल करके बोलते हैं ना यूएस के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है, रसिया को मिलने वाला है। रसिया चाहता है ये कंट्रीज मिलकर के, हमने ब्रिक्स करेंसी बना दिया, हमने डीडॉलराइजेशन को दम बोलते हैं ना नीचे ला दिया है, हम वेस्टर्न पावर से लड़ेंगे, जो वेस्टर्न पावर जो हमारे पास, वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रही है, तो तीनों कंट्रीज मिल करके उससे क्या करने वाले हैं, लड़ने वाले। तो हालांकि कुछ कुछ मुद्दे में यहाँ पे भारत को भी फायदा होने वाला है, लेकिन उसका खास बेनिफिट किसको मिलने वाला है, रसिया और चाइना को। अब यहाँ पे देखिए कि चाइना चाहता है कि मैं ताइवान पे कर लूं कब्जा, लेकिन वो तभी संभव हो सकता है कि जब चाइना अपने रिश्ते सबसे पहले भारत से सुधार लेगा। पता चला तुम यहां ताइवान में गए, इंडिया ने भाई जो अपना हमारे पर जो कब्जा कर लिए थे, जिस हमारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चीन, हम उस पर कब्जा कर ले, तो ये डर सता रहा है चाइना को। और प्लस चाइना बोलते हैं ना, चाइना कांट बी ट्रस्टेड, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ये 75% प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाइना का आदत है
किसी की जमीन कब्जा करने का, तो आज नहीं कल तो वापस आएगा वो। तो आई होप सो दोस्तों कि आप समझ चुके हो कि राइट नाउ ये जो आपको देखने को भी चीजें मिल रही हैं कि यहाँ से लद्दाख से इनकी सेना वापस जा रही है, तो उसके पीछे का मकसद खास करके ये दिख रहा है। इसके और भी मायने हो सकते हैं जो आगे आने वाले समय में पता चलेंगे। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।